नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे चुनाव आ रहा है, लगातार इतनी भर-भर के वैकेंसी आ रही हैं कि सरकार ने ये ठान लिया है कि हर किसी को नौकरी दे के रहेंगे। मतलब कोई वजह ही नहीं है युवाओं के पास कि वो वोट ना दें। तो अभी आपने देखा पहले सीजीएल में बहुत वैकेंसी आई, फिर सीएचएसएल में और अब बारी थी एमटीएस की कि जहाँ बच्चा 10वीं के बाद ही ये सोचने लगे, कई परिवारों में ऐसा होता है कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद ही कमाने लगे। या ऐसे बच्चे भी खुद होते हैं कि मैं 10वीं के बाद ही अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ, जो मेरे मन में आए वो मैं करना चाहता हूँ ताकि 18 साल का होते-होते मैं अपने लिए एक पल्सर खरीद पाऊँ। और उसी के लिए सरकार ने या एसएससी ने एमटीएस की इतनी सारी वैकेंसी निकाली है कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं ले दे के जैसे भी, तो आप एमटीएस का फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। एमटीएस का मतलब आप सब जानते हैं, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, जहाँ पे आपके अंदर सारे टैलेंट किसी भी प्रकार के हैं वो सब यूज होंगे जब आप सर्विस में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कम उम्र में अगर नौकरी लग जाती है तो आप आगे अगर किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीजीएल की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट भी बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एमटीएस की तैयारी करें, वो सोच शुरू से ही दिख जाती है। अगर आपके यहाँ ये सोच है कि मैं अपने परिवार को अब अपने कंधों पे उठाना चाहता हूँ ताकि मुझे भी जब दुनिया से जाऊँ तो 10 लोग कंधे पे उठाने वाले मिले, थोड़ी मेरी हंसी निकल गई, कोई बात नहीं। तो एमटीएस अभी नोटिफिकेशन आया है और एमटीएस का लेवल आपने पहले से भी देखा है कि गणित में कितना ज़बरदस्त है, वो कितने ज़बरदस्त लेवल के सवाल पूछते हैं। मैं अपने जीवन में अगर एक चीज़ सोचता हूँ कि कभी पूछूंगा तो एसएससी के चेयरमैन को मिलकर ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे गणित का पेपर कौन बनाता है एमटीएस का, क्योंकि तुम कभी वैसे सवाल सीजीएल मेंस में नहीं पूछ पाए, तुम कभी सीजीएल प्री में नहीं पूछ पाए, तुम आईएएस के एग्जाम में वैसे सवाल नहीं पूछ पाए जो तुम एमटीएस में पूछते हो। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, क्या नासा से पेपर बन के आता है एमटीएस का? तो एमटीएस अपने आप में एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 25 साल से ऊपर वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकता। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि सारे एग्ज़ाम्स टीचर दे देते हैं और एक सीट वो भी ले जाते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि 25 साल से कम उम्र वाला ही बंदा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। 25 भी होना नहीं चाहिए, 25 ही है ना, मेरे हिसाब से 20 होनी चाहिए थी, क्योंकि 10वीं अगर आपने पास की है तो 20 साल 18 साल बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, 25 कर रखी है। तो शादीशुदा लोग भी बहुत सारे देंगे कि कुछ नहीं, कम से कम कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी ले लें, और जिनकी नहीं हुई है वो इसलिए देंगे कि सरकारी नौकरी हो जाए तो हो जाएगी कम से कम। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम एक यूट्यूब पे, आपने देखा होगा हमारा एक नया चैनल है ऑल एग्जाम अभिनय में, जहाँ पे पहले हम जीडी की तैयारी करा रहे थे और अब एमटीएस आया तो हम चाहते हैं कि एमटीएस का फ्री प्रैक्टिस बैच उसके ऊपर चले। हमारे सारे टीचर्स, सारी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत जीडी के बैच में की वो यहाँ पे भी करे, और अगर कोई बच्चा कोई भी कहीं पे भी कोई कोर्स नहीं ले सकता है तो वो तैयारी कर पाए। लेकिन होता क्या है कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता, जबकि सब कुछ सेम है, सब कुछ हर कोई बढ़िया पढ़ाता है। हम तो लाइव भी ऐसे लोगों को हैं जो यूट्यूब पे भी अपना 100% दें, मैंने भी हमेशा 100% दिया। तो उसके लिए हमने अभिनय में ऐप पे भी बैच रखा है जिसकी फ़ीस भी बहुत कम ही रखी है, और उसमें भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो उतनी भी देना नहीं चाहता और उसको यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, तो भी वो हमें 9971512230 पे मैसेज कर सकता है, कॉल करके हेल्प के लिए कह सकता है। बट हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो।